है जो एक हाँ ना का जो एक सिलसिला चल रहा था कम से कम कहीं पर आके रुका है। आईनी अदालतों का कयाम तो नहीं लेकिन बेंच जरूर बनने जा रहा है। किस तरह का बेंच हो सकता है, क्या आप इस हवाले से राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स जो है वो होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अगर आप जुडिशल रिफॉर्म्स करते हैं तो उसका जेन्युइनली जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो चाहे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, चाहे पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट उसके अंदर ये है कि अगर ये रिफॉर्म्स की जा रही हैं, चूंकि अभी तो सारी चीजें एक प्रपोज सिचुएशंस के अंदर थी और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई कि जी पता नहीं पाकिस्तान के अंदर कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आ रहा है कि जिसके अंदर शायद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट हो रही है या आपका सेपरेशन ऑफ पावर इफेक्ट हो रहा है, या उसके बाद ये है कि किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की पावर को मिनिमाइज किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो सारी चीजें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हम गवर्नमेंट या उसके अलाइड जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, वो चीजें जो हैं वो डिस्पेल हो रही हैं, और उससे जो एक चीज आगे की तरफ जा रही है वो ये जा रही है कि एक कंसेंसस जो है वो डेवलप हो रहा है। और अगर आपने पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर चीजों को बेहतर करना है तो उसके अंदर अगर कंसेंसस आता है वो एक अच्छी चीज है। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है तो उसके अंदर भी जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो आएगा, चूंकि अभी वो सारा ड्राफ्ट जो है वो सामने नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तरफ भी जाता है तो उसके अंदर बुनियादी चीज ये होनी चाहिए कि उससे जो आम आदमी के केसेस जो हैं जिन अदालतों के अंदर पड़े हुए हैं या हाई कोर्ट्स के अंदर पड़े हुए हैं उसको प्रायोरिटी किस तरह दी जाती है। फिर दूसरा जो उसके अंदर इम्पोर्टेंट है वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है चाहे हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट्स है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो है जब एक ड्राफ्ट की सूरत के अंदर आएगा, बट अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के आम आदमी जो है वो जिसका जुडिशियल जो सिस्टम है उसके ऊपर, जजेस के ऊपर ट्रस्ट को किस तरह बेहतर किया जाए, और जो 24-25 लाख से ज्यादा केस पड़ा हुआ है आपका बैकलॉग के अंदर उसको किस तरह एड्रेस किया जाए। अगर इस बुनियादी ऑब्जेक्टिव को रख के चीजें आगे बढ़ती हैं और उस पर एक कंसेंसस आ जाता है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर भी ये है और पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के लिए भी बेहतर है। और उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को एक कंसेंसस की तरह जाना चाहिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के साथ जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या सिविल जस्टिस सिस्टम जो है उसका किस तरह ट्रिकल डाउन इफेक्ट किया जाए। पुलिस रिफॉर्म्स है उसके अंदर, फिर जो साल साल से केसेस पड़े रहते हैं हर टीएस के ऊपर, उसको किस तरह एड्रेस किया जाए। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी जो है, इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है, तो अगर सीओडी की तरह अगर एक नए चार्टर के ऊपर ये चल जाते हैं जिसके अंदर ये सारी चीजों का अहाता किया जाए कि आउटडेटेड लेजिस्लेशन को हटा के नई लेजिस्लेशन करनी है और इस सिस्टम को वाइब्रेंट या फंक्शनल करना है, तो मेरा ख्याल है कि इस सिस्टम के अंदर या लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आएगी।